Guys, this is afternoon update about the market. Market has given a very bullish day, guys. Very bullish day. मॉर्निंग में हमने टेलीग्राम के ऊपर अपडेट किया था, मैंने अपडेट किए फ्लैग बेसिकली इसको भी इसने ब्रेकआउट दिया है. सस्टेनेबिलिटी कितनी है पता नहीं, बिकॉज 17,300 एंड जो 80 का लेवल है जिसके ऊपर अभी वो सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था. और अगर 17,400 के ऊपर आज की क्लोजिंग आ जाती है तो नीचे के जितने भी टारगेट हैं वो सब ठंडे बस्ते में चले जाएंगे. तो आप उनके बारे में भूल जाइए. मार्केट इज़ वेरी बुलिश दैट केस, बिकॉज मार्केट ने अगर आप देखेंगे निफ्टी ने इधर ब्रेकआउट दे दिया है. और जिस रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा था, जो मुझे बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस लगती है, मार्केट ने 50 EMA को भी तोड़ दिया है. और अगर ये 50 EMA के ऊपर क्लोजिंग देता है तो भाई तेज़ी है. सिंपल सी बात है, तेज़ी है. मार्केट जिस साइड दिखा रही है फ़िलहाल, लॉस लेके कोई फ़ायदा नहीं है. करो वापस. ये मार्केट जब ये अंदर वापस आ जाएगा इस चैनल के तो हम करेंगे. ऑफकोर्स मैं अपडेट कर दूंगा, शॉर्ट तब करेंगे. लेकिन अभी फ़िलहाल मार्केट तेज़ी दिखा रहा है और होल्ड करके फ़ायदा नहीं है अगर वो 17,400 के ऊपर हिट करता है. ठीक है, मैं अपने स्टॉप लॉस 17,400 रखा है और जैसे ही वो हिट होता है क्लोजिंग बेसिस पे आई विल एग्जिट माई पुट पोजीशंस. जो भी मेरी जनवरी मंथ एंड की पुट पोजीशन है वो भी सब एग्जिट कर दूँ. इंट्राडे के अंदर हमने मूव कैप्चर की है, तो ऐसा नहीं है कि लॉस हुआ है, क्योंकि जो लॉस पुट्स ने दिया है वो सारा लॉस कवर करा दिया है. मैंने आपको कल ही एनालिसिस वीडियो में साफ बताया था भाई. ट्रायंगल देख रहे हो, ये ट्रायंगल, और साफ बोला था ये जो लाइन है इसके ऊपर बाई कर सकते हो 17,258 के ऊपर. ठीक है, ये कैंडल ने जैसे ही मेरी गोल्डन लाइन क्रॉस की है मैंने यहाँ पर बाइंग की है. फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट तक आ गया. अभी थर्ड लाइन पर ये कंसोलिडेट कर रहा है और लेवल देखो कितने सॉलिड लेवल है गाइस. यहाँ पर भी इस लाइन के ऊपर इसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और यहाँ पर भी इसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड, अभी भी टाइम स्पेंड कर रहा है. ठीक है, ये टूटता दूसरा लेवल आएगा, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो नीचे की तरफ आएगा जैसे भी होगा. लेकिन इसका जो टारगेट है आपके निफ्टी का पिरामिड का जो साइज़ का टारगेट है, यहाँ से अगर मैं देखूँ टच का, तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है. थोड़ा सा रह गया, हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है. तो इसने अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल का टारगेट तो ऑलमोस्ट दे दिया है. ठीक है, अब ये आगे क्या करता है, आगे का फॉर्मेशन बनाता है, क्योंकि ये फ्लैग बनाया है. फ्लैग का टारगेट देगा नहीं देगा देखते हैं. फ्लैग का जो टारगेट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है और इस लाइन के ऊपर. तो फ्लैग का जो टारगेट बनता है वो बनता है हम अपने स्टॉप लॉस के ऊपर ही 17,425 के आसपास. सो देखेंगे गाइस जैसे भी बनेगा. अभी मैं ना कोई सी भी ट्रेड में, वैसे मेरी पुट की होल्ड पोजीशन होल्ड है जो 400 के ऊपर मैं एग्जिट करने की कोशिश करूँगा फ़िलहाल. बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने भी फॉलो किया है कल आपको जो लेवल्स बताए थे उसके हिसाब से. ठीक है, फ्लैग बना रहा है इसी लाइन के आसपास कर रहा है. डे हाई के ऊपर निकलेगा तो आपको 35,691 के लेवल दिखा सकता है. वरना मॉर्निंग में ही आपको बोला था ये अगर टूटता है, जो आपको लाइन बना के देती, इसके ऊपर निकलता है मार्केट 35,139 के ऊपर, तो आप प्ले कर सकते हैं 35,215, 35,333 एंड 35,509 के लेवल दिए थे. ठीक है, तो ये सारे लेवल ऊपर की तरफ के मिल चुके हैं हमको, टारगेट आ चुके हैं अगर लेवल्स के ऊपर आपने प्ले किया होगा तो. ठीक है, अभी मार्केट हॉल्ट कर रहा है, देखते हैं यहाँ पर क्या पैटर्न बनाता है, किस तरह की क्लोजिंग आती है. आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो उसके हिसाब से हमें एक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, जुड़े रहिए गाइस. एनालिसिस वीडियो होगा तो मैं बताऊँगा. अगर कोशिश हो, अगर ये 400 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो शायद आपको कैरी करना है तो आप कैरी कर सकते हो CE को, लेकिन मैं पुट कैरी नहीं करूँगा. और पोजीशन कैरी ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है. बाकी आपके ऊपर है. इंट्राडे में खेलिए पोजीशनल ट्रेड्स, अब कैरी करके कोई फ़ायदा नहीं है. अभी ये बुलिश ही दिखा रहा है गाइस. तो लेट्स सी क्लोजिंग कहाँ आती है, किस तरीके की क्लोजिंग आती है, वो ज़्यादा मैटर करती है. देखते हैं गाइस. चलिए, थैंक यू सो मच.